हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब हैरो आफियत से होंगे गाइस। आज बहुत यमी ज़बरदस्त से रेशादार चिकन कबाब बनाती हूँ। इतने डिलीशियस और ज़बरदस्त से रेडी होते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लेकर चना दाल मैंने रात से भिगोई हुई थी 2 कप ऐड करेंगे। 1 किलो इसमें बोनलेस चिकन ऐड कर देते हैं। एक बड़ा प्याज और एक लहसुन के पूरी पोथी उसको जवे काट कर ऐड करने हैं। हाफ टी स्पून इसमें लौंग और दालचीनी का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और साथ में ही 1 टीस्पून भरकर इसमें गरम मसाला ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें नमक और 1 टीस्पून भरकर इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है। साथ में 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च ऐड करनी है साबुत और 2 गिलास पानी के ऐड कर देने हैं। अब गाइस मिक्सिंग करेंगे और ज़बरदस्त तरीके से हमने क्या करना है, कुकर को प्रेशर लगा देना है बिल्कुल 15 मिनट के लिए, क्योंकि हमने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला और चिकन है तो ये जल्दी ही कुक हो जाती है। अब हम 15 मिनट के बाद इसका प्रेशर निकालेंगे और देखें जी ज़बरदस्त तरीके से सब चीज़ें टेंडर हो चुकी हैं। अब हमने आग नीचे लगी रहने देनी है, फ्लेम आपने ऑफ नहीं करना और ये हर घर में मौजूद होता है। स्मैशर की मदद से हमने इसको घोटा लगाना है और इससे ये होगा चिकन भी बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाएगी और जो चना दाल है ना वो भी बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे पास मैश हो जाएगी। अब गाइस इस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपने बिल्कुल मेहनत छोड़नी नहीं है। देखिए इस टाइम पर जब ये पोजीशन आए ना तो अब हमने फ्लेम को जो है ना वो ऑफ कर देना है, क्योंकि इसके बाद अगर आप फ्लेम जलाएंगे तो ये मसाला जलने का खदशा है। अब हमने इसको एक बड़ी प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेना है। ठंडा करना मस्ट है। उसके बाद इसमें हरा धनिया और पुदीना ऐड करेंगे और साथ में ही 2 अंडे ऐड कर देते हैं। अब हमने प्रॉपरली सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिक्स करना है और गाइस आप यकीन करें इतने डिलीशियस और ज़बरदस्त से ये कबाब बन कर रेडी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फिल्म किचन को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूला करें फॉर मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। सो गाइस चना दाल आपने मस्त पहले भिगो कर रखनी है। अब जी परफेक्टली ये जो है हमारा अमेज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ा सा बड़े वॉल्यूम में लेंगे क्योंकि हमारे पास सब चीज़ें बहुत अच्छे से कुक्ड हैं। हमने जस्ट इनको फ्राई करना है। सो बहुत अच्छे से थिक सी आपने टिक्किया जो है वो बनाकर रेडी करनी है। जितनी अच्छी हमारे पास कबाब की शेप होगी ना इतना ही डिलीशियस ये टेस्ट में भी होगा और दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा लगेगा। सो इसी तरह से हमने 1 बाय 1 जो है ना सारे कबाब बना कर रेडी कर लेने हैं। अब गाइस अगला प्रोसेस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा गौर से सुनने का है कि हमने इनको फ्राई किस तरह से करना है। सो जी कबाब हमारे बन कर रेडी हो चुके हैं। अब हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर, लो फ्लेम आपने नहीं रखना क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो सारे कबाब के अंदर अज्जा हैं वो बहुत अच्छे से कुक्ड है। सो हमने 1 बाय 1 जो है ये सारे कबाब अभी इसके अंदर डाल दिए हैं। सो गाइस अभी देख सकते हैं आप एक साइड से पक चुके हैं। काफ़ी देर तक आपने इसकी साइड चेंज नहीं करनी। अगर आप साइड चेंज करेंगे तो आपका कबाब टूट जाएगा। सो देखिए जी दोनों साइडों से बहुत ही यमी तरीके से ये कबाब बन कर रेडी हो चुके हैं और बहुत डिलीशियस, बहुत ही यमी से ये कबाब हैं। देखिए इनकी लुक कितनी खूबसूरत सी आई है। जितने ये लुक में खूबसूरत है इतने ये टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे, क्रंची और बिल्कुल रेशादार से बन के रेडी होते हैं। और अब हमने दूसरा बैच डाला है। इसी तरह से एक साइड इसकी बिल्कुल पक कर तैयार हो चुकी थी, तब मैंने इसकी टर्न करके दूसरी साइड चेंज की है। तो इसी तरह से 1 बाय 1 सारे कबाबों को एहतियात के साथ आपने जो है ना इनकी साइड्स चेंज करनी है और फिर जैसे ही हमारे पास दोनों साइडों से ये परफेक्टली रेडी हो जाए तो हमने इनको निकाल लेना है। कुछ देर इनको रेस्ट देंगे। जितना ये रेस्ट मिलेगा इतने ही ये परफेक्ट होंगे। बिल्कुल आपने गर्मा गर्म जो है ना आपने सर्व नहीं करने, थोड़ा सा इनको जो है ना
4 to 5 सेकंड्स का टाइम देना है। और क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कबाब टूटने का खदशा होता है, सो थोड़ा सा टाइम देने के बाद गाइस आप ज़रा लुक चेक करें, क्या खूबसूरत है। अब इन्हें खूबसूरत तरीके से डिश आउट किया है और अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कितने बेहतरीन ये रेशादार कबाब हमारे पास बनकर रेडी हुए हैं। और बेहतरीन से परफेक्ट से ये कबाब अगर आपने ट्राई किए तो छोटों से कमेंट में मुझे मस्त बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।